to Heart Stories with Archana। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अर्चना आज फिर से आपके लिए नई स्टोरी लेके हाजिर हूँ। और स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो यह स्टोरी आप इन तक जरूर सुनिएगा। एक जंगल था और जंगल के दोनों तरफ दो राजा रहते थे। दोनों का अलग अलग ही राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे, संत महात्मा थे। और जंगल के बीचों बीच में एक नदी भी बहती थी। अभी जो नदी बहती थी तो एक राजा कहता था कि वो नदी है मेरी है, तो दूसरा कहता था वो मेरी है। अक्सर उस नदी के लिए दोनों राजा में झगड़े होते ही रहते थे। तो जो दोनों राजा थे वो उस महात्मा को ही अपना गुरु मानते थे। उनको कुछ अच्छा काम करना हो तो वो गुरु के पास ही आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तभी एक दिन उस नदी के लिए दोनों में झगड़ा बहुत हो गया और दोनों ही युद्ध के लिए भी तैयार हो गए और युद्ध करना था। तो इसलिए वो जो राजा थे तो वो उस महात्मा के पास आ गए आशीर्वाद लेने के लिए। अभी जो पहला राजा आया महात्मा जी से आशीर्वाद लेने के लिए, महात्मा ने उसकी तरफ देखा और देखते ही कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में तो जीत नहीं दिख रही है। जैसे ही उस महात्मा ने इसे राजन से कहा तो राजा थोड़ा निराश हो गया। फिर भी उस राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप जैसे कहते हो, पर मैं तो हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे हारना ही हो, पर मैं कोशिश तो जरूर करूंगा और मेरी जी जान में लगा दूंगा। तो वो उस महात्मा का आशीर्वाद लेके वहां से चल गया। तो दूसरा राजा वहां पर पहुंच गया। अभी दूसरा राजा को देखते ही उस महात्मा ने कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत है। तो ऐसे जैसे ही उस महात्मा ने उस राजा से कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत है, वो राजा बहुत ही खुश हो गया। अभी वैसे हमको भी अगर किसी ने कहा कि तुम जीतने वाले हो तो हम भी बहुत ही खुश हो जाते। वैसे भी उस राजा ने भी बहुत खुश हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो जीत तो मेरी ही होने वाली है। उन्होंने भी उस महात्मा से आशीर्वाद ले लिया और चल गए, अपने राज्य की ओर चल दिए। और एक दिन युद्ध का दिन भी तय हो चुका था और दोनों तरफ के सैनिक भी युद्ध के लिए आ पहुंचे। अभी जो हारने वाला राजा था, उन्होंने पूरी मेहनत की थी, उस युद्ध की पूरी प्लानिंग की हुई थी। वो उस सेनापति पर ही निर्भर नहीं रही थी। उन्होंने अभी युद्ध लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ना है, इसलिए उन्होंने पूरी अपनी जी जान लगा दी उस युद्ध की प्लानिंग करने के लिए। अभी उसको जीत हासिल करनी ही थी। तो इसलिए वो जो राजन थे वो उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के साथ युद्ध की तैयारी की। अभी जो दूसरे राजा थे उनको महाराज ने कह दिया था कि आप ही जीतने वाले, तो वो बिंदास थे कि चलो मैं ही जीतने वाला हूँ, तो क्यों भला इतना लड़ाई के लिए मैं प्लानिंग करूँ। ऐसे ही उन्होंने वो ऐसे ही चल दिए युद्ध के लिए। अभी जैसे वो युद्ध के लिए पहुंचे तो दोनों ही सेना बहुत ही जोर शोर से लड़ रही थी। अभी जो दूसरे वाले जो राजा थे, उनका जो घोड़ा था वो भी थोड़ा लंगड़ाने लगा। उनकी घोड़े की नाल निकल गई। जो नाल निकलने ही वाली थी, पर राजा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी थोड़ी देर हुई थी कि वो घोड़ा लड़खड़ाने लगा और नीचे भी गिर गया। अभी जैसे घोड़ा नीचे गिरा तो राजा भी नीचे गिर गया। अभी राजा भी, और जैसे ही राजा नीचे गिरा तो दूसरे सेना थे, उन्होंने उस राजा को घेर लिया और बंधक भी बना लिया। अभी राजा बंधक बना तो लड़ाई का निर्णय तो हो चुका था, ये राजा हार चुका था। अभी उस राजा को लेकर वो अपने राजा के पास चल गए। अभी वो राजा उस राजा को लेकर अपने राज्य में गए। अभी युद्ध समाप्त हो चुका था तो वो महाराज जो महात्मा थे वो भी वहां पर पहुंच गए। अभी दोनों राजा को जिज्ञासा था कि तो महाराज ने कहा था कि मैं तो हारने वाला हूँ, पर मैं तो जीत गया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप जीतने वाले हो, तो फिर वो हार गए, ऐसा क्यों। दोनों ही राजा को बड़ी जिज्ञासा था कि महाराज ऐसा क्यों। तभी महाराज ने कहा, राजन, मैंने तुमको कहा था कि तुम हारने वाले हो, फिर भी तुमने अपने कर्मास किए कि नहीं मैं ही जीतने वाला हूँ, ऐसे तुमने ठान ही लिया था और पूरी कोशिश की, तुमने पूरी प्लानिंग के साथ की, और तुम अपने सेनापति पर ही निर्भर नहीं रहे कि तो हर बार तुम अपने सेनापति पर ही निर्भर रहते थे, पर इस बार
लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी तुमने तुम्हारे ऊपर ले ली थी और तुमने जी जान लगा दी इस लड़ाई में, इसलिए भाग्य भी तुम्हारे साथ रहा। तुम भाग्य पर ही निर्भर नहीं रहे, तुम्हें अपने कर्म आज भी किए, इसलिए कर्म की हिसाब से तुम्हें ही जीत मिली। और मैंने इस राजा को आशीर्वाद दिया था कि तुम जीतने वाले हो, तो राजा इसी खुशी में रहा कि मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही जीतने वाला। तो उस राजा ने कोई प्लानिंग नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कि वो घोड़ा की नाल की तरफ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो नाल निकलने वाली है। तो अपने कर्मास के हिसाब से ही भाग्य नहीं बदलता, अपने कर्मास के हिसाब से ही भाग्य भी देते रहते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मास को अच्छे करने चाहिए। हुआ वही जो भाग्य में लिखा था, भाग्य नहीं बदला पर उनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। या भाग्य या बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह है, वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता है। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों को साथ देता है जो कर्म करते। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हम उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसी ही जिंदगी में समझे हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।